हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वीपीएन। वीपीएन एक ऐसी सेवा है जो सुरक्षित और निजी तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल व ब्राउजिंग करने की सुविधा देती है। ये उपयोगकर्ता को सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करके एक निजी नेटवर्क से जोड़ता है, जैसे कि कंपनी का आंतरिक नेटवर्क। तो आइए वीपीएन नेटवर्क के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सार्वजनिक नेटवर्क यानी इंटरनेट के माध्यम से निजी नेटवर्क का विस्तार करने का एक तरीका है। यह उपयोगकर्ता की जानकारियों व डाटा की सुरक्षा के लिए उसे एन्क्रिप्ट करके एक सुरक्षित वीपीएन यानी एन्क्रिप्टेड टनल के माध्यम से रूट करता है, जिसमें से होकर इंटरनेट के सभी ट्रैफिक और संचार गुजरते हैं। इस तरह अगर आप जब भी वीपीएन से जुड़े हुए होते हैं तो आप सीधे प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिसके कारण आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी आईएसपी को भी पता नहीं चल पाता कि आप इंटरनेट पर किस तरह की सामग्रियों को देख रहे हैं, कौन से ऐप इस्तेमाल करते हैं, कौन से वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, क्या भेज रहे हैं या फिर क्या रिसीव कर रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि वीपीएन का इस्तेमाल करने से इंटरनेट की गति कम हो सकती है, क्योंकि वीपीएन नेटवर्क की अधिक सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन किया जाता है, जो कि लेटेंसी को बढ़ा देता है, जिसके कारण इंटरनेट की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। अब समझते हैं कि वीपीएन काम कैसे करता है। तो वीपीएन सेवा उपयोगकर्ता को ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेटवर्क में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पद्धति का उपयोग करता है। इसके लिए वीपीएन में वीपीएन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यह तय करता है कि आपका डाटा आपके डिवाइस और वीपीएन सर्वर के बीच किस तरह से सुरक्षित रूट हो। अर्थात यह वीपीएन सेवाएं स्थिर और सुरक्षित कनेक्शन के लिए वीपीएन प्रोटोकॉल पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर वीपीएन कनेक्शन स्थापित करने के लिए ज़्यादातर सबसे लोकप्रिय तकनीक पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। यह डाटा और जानकारियों को एक एन्क्रिप्टेड सुरंग यानी वीपीएन टनल के माध्यम से रूट करता है। इसलिए कोई भी यह नहीं देख सकता कि आप इंटरनेट पर किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहचान एक तरह से छिपी होती है। मान लीजिए अगर हैकर्स ने आपके एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक को इंटरसेप्ट भी कर लिया हो, फिर भी वो आपकी जानकारियां और डाटा सामग्री को नहीं देख पाएंगे। अब वीपीएन प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं कि वीपीएन प्रोटोकॉल क्या है। तो वीपीएन प्रोटोकॉल नियमों का समूह है जो वीपीएन सर्वर और डाटा में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू करता है तथा यह निर्धारित करता है कि वीपीएन पर डाटा पैकेट कैसे प्रसारित किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल की अलग अलग खासियतें होती हैं यानी विशेषताएं होती हैं। जैसे कई प्रोटोकॉल डाटा संचार की गति को प्राथमिकता देते हैं, तो कई डाटा पैकेट्स की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए मास्किंग और एन्क्रिप्शन जैसे मानकों को प्राथमिकता देते हैं। अब वीपीएन प्रोटोकॉल के प्रकार समझ लेते हैं कि वीपीएन के कितने प्रकार हैं प्रोटोकॉल के। वीपीएन में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल तकनीक सक्रिय वीपीएन कनेक्शन में अलग अलग तरह के एन्क्रिप्शन मानकों की सुविधा देता है तथा डिवाइस और सर्वर के मध्य डाटा का संचार करता है, जिसका अर्थ यह है कि यह डाटा को उपयोगकर्ता से सर्वर और सर्वर से उपयोगकर्ता तक सुरक्षित संचार करने के लिए उत्तरदायी होता है।
वीपीएन प्रदाताओं द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल निम्न हैं। वो हम समझ लेते हैं क्या है। एक तो सबसे पहले ओपन वीपीएन, फिर L2TP, IPsec, SSTP, IKEv2, PPTP, WireGuard। अब वीपीएन के प्रकार, तो वीपीएन के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन उन सभी में एक चीज़ समान है, वे आपको इंटरनेट पर एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाते हैं, यानी एक असुरक्षित नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर दो बिंदुओं के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन बनाते हैं। वीपीएन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन को व्यक्तिगत या व्यापारिक कार्यों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को प्राइवेट नेटवर्क से जोड़कर उसे इसकी सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करने में की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता और प्राइवेट नेटवर्क के मध्य इंटरनेट पर कनेक्शन सुरक्षित और गोपनीय होता है। दूसरा है साइट टू साइट वीपीएन। तो साइट टू साइट वीपीएन का उपयोग तब किया जाता है जब बड़ी बड़ी कंपनियों के कई कार्यालयों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सभी कार्यालय अलग अलग स्थान पर हों। वीपीएन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो वीपीएन मुख्य रूप से दो कारणों से उपयोग किए जाते हैं: सुरक्षा और गोपनीयता। एक वीपीएन आपके डाटा की सुरक्षा करेगा, जिसका अर्थ है कि अगर कोई आपके ट्रैफिक को इंटरसेप्ट भी करता है तो भी वे उसे पढ़ नहीं पाएंगे। बैंकिंग विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी के लिए यह महत्वपूर्ण है। वीपीएन का उपयोग अक्सर बड़े निगमों या कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी के संसाधनों तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए किया जाता है। यह एक बाहरी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करके किया जाता है, उसके बाद अपने स्थान से कनेक्शन को अग्रेषित करता है। वीपीएन का इस्तेमाल व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी किया जाता है, जैसे कि गोपनीयता और सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करने के लिए, सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए, या क्षेत्र प्रतिबंधित वेबसाइटों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए। जब आप सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कैफ़े या हवाई अड्डे से, तो वीपीएन आपको हैकर्स से भी बचा सकता है। एन्क्रिप्शन उन्हें आपके किसी भी व्यक्तिगत डाटा या इंटरसेप्ट करने या पढ़ने में सक्षम होने से रोकता है, जिससे वे क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड जैसी चीज़ें चुरा सकते हैं। वीपीएन का उपयोग ज़्यादातर वे लोग करते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़ करते समय अपनी गोपनीयता की रक्षा करना चाहते हैं, या जो सख्त जो सेंसरशिप कानूनों वाले देशों में रहते हैं, जहां इंटरनेट पर अधिकतर चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं। तो वीपीएन उपयोग करने के फ़ायदे क्या हैं, वो भी समझ लेते हैं। एक वीपीएन उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर और मोबाइल जैसे डिवाइस को निजी नेटवर्क से जोड़ता है। वीपीएन लगभग दशकों से है और जो व्यवसाय हैं, सरकारों और लोगों द्वारा समान रूप से उपयोग किए जाते हैं। वीपीएन का उपयोग करने के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु आपको हम बता रहे हैं जिनके कारण वीपीएन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला है, वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को हैक होने से बचाता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सार्वजनिक वाईफाई वातावरण में या सार्वजनिक इंटरनेट पर काम करते हैं।
दूसरा, एक VPN का उपयोग किसी भी देश में सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है, जहां कुछ वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित है। तीसरा, VPN का उपयोग इंटरनेट पर प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंचने के वैकल्पिक तरीके के रूप में भी किया जा सकता है। चौथा है, VPN का उपयोग बड़े बड़े निगमों और कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी के संसाधनों तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए किया जाता है। पांचवा, VPN के इस्तेमाल से IP एड्रेस को छुपाया जा सकता है, यानी आपके पर्सनल IP एड्रेस जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसको छुपाया भी जा सकता है। तो VPN में इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। यदि यूट्यूब पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सॉल्ट इंस्टीट्यूट, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।